Welcome to One Academy. Let's crack it. My name is Sohail Turki, and I welcome all of you on Crack UPSC GS with India largest learning platform. As you all know that uh, मैं मेजरली उन क्लासेस को कोशिश करता हूँ यूट्यूब पे देने की जो ज़्यादातर करंट इश्यूज़ में हो और जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है और उनकी इम्पोर्टेंस हमारे मेन से या प्री एग्ज़ाम से हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पर्टिकुलरली। आई होप रिसेंटली आपने एक आर्टिकल देखा होगा जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है and that is a part of a post independence and as well as of our modern Indian history before independence and after independence. The article was like who is responsible for the partition. I hope आप सबको पता होगा कि recently हमने partition day भी मनाया, काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए। मोस्ट जो एक आर्टिकल लिखा गया और जो करंट में बहुत था, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि जब भी हम लोग कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ते हैं जो हमें लगता है कि हमारे मेंस के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हो सकता है, जो कि बैलेंस अप्रोच दे सकता है, जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ना हो, जो कि एक सोशल टर्म से दिया गया हो, आज मैं वही कराने जा रहा हूँ। होपफुली आप लोगों ने इससे पहले भी बुक में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन क्या हम नया ऐड कर सकते हैं उसमें, क्या हम पॉइंट डाल सकते हैं उसमें, वो आज मैं करवाऊँगा। और ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मेंस के लिए और प्री के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। सो बिफोर आई शुड स्टार्ट दिस क्लास, आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ़ यू और इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको मिलते हैं, जिनके साथ आप थ्रू आउट द ईयर अपनी प्रिपरेशन जारी रखते हैं, जो आपको ऑन टाइम बाय टाइम गाइड करते हैं। वो करंट अफेयर्स के द्वारा हो, वो आपकी PDF हो या आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हो। सो हमारा एक मिशन यही है कि हम हर एक बच्चे तक रीच कर पाएँ, वो रूरल एरियाज़ में हो, वो अर्बन एरियाज़ में हो। सो फॉर दैट आई मस्ट से वन थिंग दैट प्लीज़ डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड डू टेक द स्पेशल क्लासेस प्लस क्लासेस जो कि सारी रहती हैं, और आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल जाती है क्लास से पहले, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस आप वहाँ पे ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे UPSC मेंटर यूट्यूब चैनल अंडर द बैनर ऑफ अनअकैडमी, आप वहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन द UPSC मेंटर टेलीग्राम चैनल टू गेट अपडेट रिगार्डिंग माई क्लासेस। जो मेरी क्लासेस रहती हैं उसके बारे में जितना भी आपको अपडेट चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, बोथ स्पेशल क्लासेस प्लस क्लासेस एंड यूट्यूब क्लासेस। अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, सो अभी आप ऐप डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर में जाएंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखना है। आप डाउनलोड करने के बाद आप मेरा नाम सर्च करेंगे, जितनी भी मेरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं वो सारी की सारी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं, उनको जितनी बार भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। और जब भी मेरी कोई भी क्लास आएगी वो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। Apart from that, the good news for all of you and for those who are preparing for the UPSC Pre 2021 and for those who are going to appear in 2022, 2023, कि बेटा ज़रूर सपने साकार होते हैं अगर सही तरीके से देखे जाएं, सही ढंग से देखे जाएं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, बस सही तरीका, सही गाइडेंस की ज़रूरत है। ये भी आपकी तरह कभी लर्नर थे और आज उस जगह पहुंच गए हैं जहां का सपना इन्होंने देखा था। सारे टॉप रैंकर्स अगर आप देखेंगे, टॉप 50 में अनअकैडमी के लर्नर्स रहे हैं, जैसे आप हैं। लेकिन समझ में एक ही चीज़ हम लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है वो यही है कि भाई एक लेस कंटेंट, मोर रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनालिसिस, एनालिटिकल अप्रोच, करंट अफेयर्स, ये की है इस एग्ज़ाम के। और मुझे ये लगता है कि अगर आप सही ढंग से इसको पढ़ेंगे तो ये पॉसिबल है। अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं अगर आप, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से 20 बुक्स मिलेंगी। ये बुक करंट अपडेटेड है, वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो और जियो हो, ये टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा ये बुक्स लिखी गई हैं और जो आपके फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अनअकैडमी के साथ जुड़ने के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी इस सपनों को साकार कर सकते हैं, यानी कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अनअकैडमी हैज़ कम अप विद ए न्यू कंसेप्ट कॉल लाइव मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप डेली आंसर राइटिंग
उसके साथ आपकी लाइव क्लासेस, इवैल्यूएट टेस्ट सीरीज़, ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है तो अगर आप टीचर के साथ जुड़ते हैं, कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो आप डायरेक्टली टीचर के साथ बात कर सकते हैं, जैसे हम क्लास में किया करते थे। सो ये पहली ऐप है इंडिया की जहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ज्वाइन लाइक आवर पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान विद आइकॉनिक। और अगर प्लस के साथ जुड़ते हैं तो लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। एंड डू रिमेंबर, अगर आपने यहाँ पे ऐसे ऐप खोलेंगे, here you can use my code Suhail10 to get a 10% of instant discount। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो 1 साल के लिए आप मेरे अंडर रहेंगे या 2 साल के लिए। मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से हम इस सफ़र को इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और कोड यूज़ करने के बाद आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप डेली आंसर राइटिंग या मेरे से कनेक्टेड भी रहेंगे। ऑप्शनल, वी हैव स्टार्टेड नियर अबाउट 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द ऑप्शनल। और मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको 6 या 7 महीने तो देने पड़ते हैं, विच यू हैव टू पे ओनली 24,750। ये बैच हैं जो अभी चल रहे हैं, और ये हिंदी, इंग्लिश और बाईलिंगुअल जो है सारी क्लासेस जो है, तो आपका जो लैंग्वेज का बैरियर है वो भी नहीं रहेगा। वीकली हम लोग करंट अफेयर्स भी इसी के साथ दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक लर्नर जर्नी 2022 के लिए जो जा रहे हैं, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, किस तरीके का रोड मैप होगा फॉर 2023। सो ये होता है तरीका, किस तरीके से हमें पढ़ना होता है, ये गोल रखते हैं हम लोग, और उम्मीद है कि आपने भी ऐसे ही अपने गोल बना के रखे होंगे। एंड डू पार्टिसिपेट इन द अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी संडे एट 11 AM। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, ब्रिटिश आर टू बी ब्लेम फॉर द इंडियन हिंदू मुस्लिम डिवीजन। सवाल ऐसे बन सकता है कि डू यू एग्री। अब जब हम बहुत बार ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, होपफुली आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा कि हमें ये पूछा जाता है। मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन वाइज भी ले लूँ कि मान लीजिए ये कल को एक प्रश्न भी बन जाएगा, तो क्योंकि ये आर्टिकल में भी आया था कि आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हमें जो ब्लेम करना चाहिए, जो ये डिवीज़न हुआ, ये जो हिंदू मुस्लिम्स के अंदर ये सारा डिवीज़न जो हुआ, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। So can we blame the British to blame for this Hindu-Muslim division? So of course जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये क्रिटिकल एनालिसिस में चला जाएगा, इधर इन 250 वर्ड में फॉर एग्जांपल अगर बन जाए और 150 वर्ड में आ जाए, या प्री का क्वेश्चन भी बन जाए, तो डेफिनेटली हमारे पास इतने एथेंटिसिटी हो और ये करंट में हम देने आंसर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें अगर करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर लिया जाए तो एक बहुत ही अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। सो अब सवाल ये बनता है कि क्या हम ब्रिटिश को ब्लेम कर सकते हैं, क्या उनको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि उन्होंने हमें जो है अलग करवाया। अभी देखिए इन रीसेंट न्यूज़ ये कह रहा है कि इन रीसेंट न्यूज़ इट वॉज क्लियरली एड्रेस, न्यूज़ के अंदर ये क्लियरली एड्रेस किया गया कि दैट द ब्रिटिश शुड बी ब्लेम, ब्रिटिश को ही इसका जिम्मेवार ठहराया जाए। पॉइंट नंबर 1, यानी रीसेंट न्यूज़ ये कहती है, करंट में पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ऐसे टॉपिक हमारे बुक के अंदर हैं, लेकिन ये करंट के द्वारा कि आप ब्रिटिश को ही ब्लेम करें कि उन्होंने ही फॉर जो ये सारी चीज़ें कम्युनलिज्म इंडिया के अंदर लाने के पीछे, ये भेदभाव लाने के पीछे जो वो रिस्पॉन्सिबल थे वो ब्रिटिशर थे। सो पहला पॉइंट इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको ये क्लियर हो जाए, ना तो हिंदू की तरफ से कोई गलती थी ना मुस्लिम्स की तरफ से। सो ब्लेम शुड बी, रिसेंट न्यूज़ है तो इसको इस तरीके से देंगे कि ब्लेम अगर करना है तो ये ब्रिटिश को करना है जिन्होंने भारत के अंदर ये कम्युनलिज्म लाया, जिसकी वजह से हालात ज़्यादा खराब हुए। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे, ये हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड, अगर मैं देखूं तो ब्रिटिश ने मुसलमानों से कहा, एट दैट टाइम ब्रिटिश टोल्ड मुस्लिम दैट अ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट जो है, अगर आप उस समय की याद करेंगे जब पार्टीशन का समय, पार्टीशन से पहले तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलते थे, तो इन्होंने मुस्लिम से ये कहा कि देखो यहाँ पे तो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, दे वुड बी एट अ रिसीविंग एंड, तो ज़्यादा फायदा उनका है, एंड विद नो पावर पोजीशन और इन्फ्लुएंस, आपका कुछ भी नहीं होगा, आपके पास कुछ नहीं होगा। तो उनके दिमागों के अंदर ये चीज़ डाल दी गई, और क्योंकि उस समय कोई भी चीज़ ऐसी बोलना तो रिसीविंग एंड पे क्योंकि मुस्लिम थे तो उन्होंने ये मान लिया कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। सो ऊपर वाली बात फिर से वही है कि क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश इज रिस्पॉन्सिबल
ब्रिटिश कैन बी ब्लेम फॉर द हिंदू मुस्लिम्स डिवीजन। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट तो सही है, और पॉइंट नंबर 2 को भी अगर देखेंगे तो ये रिसीविंग एंड पे है, तो डेफिनेटली उस समय मुस्लिम्स ने यह मान लिया होगा कि हाँ हमें खतरा है, और जो खतरे के कारण उन्होंने कह दिया कि ठीक है हम लोग इनके खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं। पॉइंट नंबर 3, डू रिमेंबर द 3 पॉइंट, दे सिमिलरली कन्विंस द हिंदू। अब एक साइड से ये मुसलमानों को भी कर रहे हैं, दूसरे साइड से हिंदुओं को भी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? अबाउट द डेंजर ऑफ स्टेइंग विद द मुस्लिम। तुम हिंदुओं को बोल रहे कि तुम्हें भी खतरा है अगर तुम मुसलमानों के साथ रहोगे, यानी कि दोनों को आपस में टकरा रहे थे। हिंदू को अलग भड़काया जा रहा था और मुसलमानों को अलग, ताकि ये दोनों क्लैश करें, और थर्ड पर्सन को हमेशा इसका फायदा होता है। कंटेम्प्रेरी अगर सिचुएशन के हिसाब से भी देखें, अगर आज के करंट सिचुएशन के हिसाब से भी देखें, तो हमें इन चीज़ों से बहुत दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो इसमें तीसरे का फायदा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है हु दे क्लेम्ड आर बी ए नेचुरल एक्सट्रीमिस्ट। हिंदुओं को ये बताया गया कि मुसलमान जो होता है ये एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीमिस्ट होता है, ये खतरे वाला है, ये आपको कभी भी कुछ भी कर सकता है। नाउ देयर वॉज अ फाइट बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम, जो कल तक एक थे, इनको आपस में लड़ा दिया गया। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, आफ्टर 1857, क्योंकि 1857 में हमें बहुत अच्छी खासी दोस्ती देखने को मिली। 1857 में हिंदू और मुसलमान दोनों मिल के चल रहे थे, इनकी यूनिटी की मिसाल दी जाती थी। लेकिन लेटर ऑन इन आफ्टर 1857 ब्रिटिश adopted the policy, that policy adopted the systematic policy of divide and rule policy। ये 1857 के बाद आई है, इंपॉर्टेंट। एंड a great quote is saying, like एक बंदे थे जिन्होंने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट बताया, लॉर्ड एल्फिंस्टोन, इनका नाम जरा याद रखिएगा। व्हाट ही फेमसली सेड दैट डिवाइड एम्पायर वाज द ओल्ड रोमन मोटो एंड इट शुड बी आर। जैसे रोम के अंदर कहा जाता था कि डिवाइड कर दो और रूल कर दो, वही हम लोग भी कर रहे हैं। सो फिर सवाल वही बनता है कि ये पॉइंट जो यहां पे दिया गया कि क्या हम ब्रिटिश आर टू बी ब्लेम फॉर द इंडियन मुस्लिम्स डिवीजन? यस ऑफ कोर्स, आज भी यही हो रहा है, आज भी यही चीज देखने को मिली। इन 4 पॉइंट से ये बात तो क्लियर हो गई सर कि इन्होंने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेटर ऑन फिर जो हुआ वो हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां चलती रही और इसी की वजह से पार्टीशन हुई। आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है द ब्रिटिश रियलाइज दैट डिस्पाइट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट बाय द मुगल पीपल स्टिल सॉ देम एज देयर ओन। ब्रिटिश के मुताबिक कि मुगलों ने भले ही भारत के अंदर रूल किया और पीजेंट्स को तंग भी किया, फिर भी पीजेंट मुगल्स को पसंद कर रहा था, जो कि अंग्रेजों को अच्छा नहीं लग रहा था। यानी कि इसमें यह लिखता है कि saw them as their own, उनको यह लगता था कि जो मुगल हैं वो हमारे अपने हैं। सो पॉइंट देखिए कि अंग्रेजों को यह चीज बड़ी बेकार सी लगी कि अगर पीजेंट जो हैं वो हमारे खिलाफ तो आवाज उठा देते हैं, लेकिन ये मुगल इनको तो इतने इनकी हालत खराब की, फिर भी ये मुगलों को अपना मानते हैं। ये शो करता है कि उनको मुगलों पे ट्रस्ट था लेकिन अंग्रेजों पे ट्रस्ट नहीं था। इस चीज को खत्म करने के लिए बहुत कुछ किया गया। अगेन सो दे encouraged the amity first between Muslim and Sikh and underplayed the cordial relation between the Akbar and Guru Amar Das। आप सब जानते हैं क्योंकि उस समय सिख, हिंदू, मुस्लिम ये सारे मिलके रहते थे। फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई कि किसी तरीके से मुस्लिम और सिखों की आपस में लड़ाई हो, हिंदू और सिख की लड़ाई हो, सिख और मुसलमानों की लड़ाई हो, जो कि बाद में हुआ भी। क्या आप मानते हैं कि यही रीजन था जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ? क्या आज हम ये कह सकते हैं? देखिए, बैलेंस अप्रोच आंसर, आप इसमें किस तरीके से आंसर दें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, ब्रिटिश डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री टू बी डिमॉन्स्ट्रेट हाउ मुस्लिम रूल ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटेड। इन्होंने इतिहास ऐसा बनाया, इन्होंने इतिहास को इस तरीके से लिखाया कि ये दिखा रहे हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने हमेशा हिंदुओं को बहुत ज्यादा जुल्म किए, और जो दूसरी हिस्ट्री इन्होंने लिखी उसमें यह दिखाया कि किस तरीके से हिंदुओं ने मुसलमानों को बहुत बुरा हाल किया। अब समझिएगा, ये वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टॉर्टेड यानी ऐसी तोड़ मोड़ की चीजें दिखाना, ऐसा इतिहास दिखाया है। जो हिंदू पढ़ता था उसको लगता था कि मुस्लिम से खतरा है, मुस्लिम पढ़ रहा है तो हिंदू से खतरा है। ये थी उनकी पॉलिसी,
इस तरीके से उन्होंने रूल किया है। और ये पूरी चीजें जिसकी वजह से बहुत सारी हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट वीक हो गई, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों ने इसमें पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया। कोई मूवमेंट ऐसी थी जो मुस्लिम्स की, तो हिंदू ने पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया। लेकिन ओरिजिनल रीजन, अगर मेजर फैक्टर आप देखेंगे तो उसके पीछे ना तो हिंदू का हाथ था ना मुस्लिम्स का हाथ था, इसके पीछे एक और प्ले रोल कर रहा था, दैट वाज ब्रिटिश। After the formation of Indian National Congress, the British changed their attitude of distrust toward the Muslim and tried to emerge as their savior. उसके बाद इनको लगा कि नहीं, अब ये काम तो नहीं हो पाया। फिर इन्होंने ये काम किया, एक तो इन्होंने मुसलमानों को बोला, देखिए आपकी हालत बहुत खराब है, आप ना तो डेवलप हैं, ना आपको पढ़ाया जा रहा है, हिंदू बहुत आगे बढ़ गया। एट द सेम टाइम इन्होंने उस समय जो शूद्रास लोग थे, मान के चलिए कि जो डिप्रेसिव क्लास थी, उनको भी कहा कि हम आपको बचा सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। और यकीनन अगर उस समय देखा जाए तो कुछ मुसलमानों ने और कुछ डिप्रेसिव क्लासेस ने इनका साथ दे भी दिया, क्योंकि हालात ऐसे थे, तो इनको लगा कि शायद सच में ये हमारी मदद कर रहे हैं। बट दे वर प्लेइंग अ ब्लेम गेम। वन साइड दे वर सपोर्टिंग हिंदू एंड अदर साइड दे वर सपोर्टिंग मुस्लिम्स। इन बिटवीन दे वर प्लेइंग कि किसी तरीके से कम्युनल यहाँ पे इश्यूज हों और ये लड़ते रहें, और वही कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री को खराब करता है। अगली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, मॉडर्न हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटी वेयर द ब्रिटिश क्रिएशन। आज जो आपको दिखता है ना बेटा, आज जो हम लोग हैं, ये क्रिएशन है किसी की, ये क्रिएट किया गया है। और ये क्रिएट करने के पीछे आपको याद होना चाहिए अंग्रेजों का हाथ है। ये कह रहे हैं कि मॉडर्न डे में मॉडर्न हिंदू मुस्लिम जो आइडेंटिटीज बना दी गई, वेयर अ ब्रिटिश क्रिएशन ऑफ 1871 सेंसस and greatly contributed to the British partition in Bengal in 1905. सेंसस करवाए गए on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of, ये अलग अलग करने की कोशिश। और 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने ये कह दिया कि देखिए मुसलमान लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं, उनको कोई डेवलपमेंट नहीं है, सब कुछ हिंदुओं को मिल रहा है। तो इन्होंने 1905 के अंदर पूरा पार्टीशन ही कर दिया और बंगाल को डिवाइड कर दिया। और ये जो डिवीजन था, नेशनलिज्म एंड ब्राउट द कम्युनल मैकडोनल्ड अवार्ड, याद करिएगा, ये बी आर अम्बेडकर को ये अवार्ड दिया गया था कि अगर आप अलग हो जाएंगे, विद अ सेपरेट इलेक्ट्रो व्हिच इवेंचुअली लेड टू द पार्टीशन। और फिर लास्ट में पार्टीशन हो गई। कहीं ना कहीं हमें आके ये आंसर देना पड़ेगा कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, व्हाइल पुटिंग एवरीथिंग लाइक सर हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई, ये हुआ नहीं। आपको ये भी जानने का जरूरी हक है कि आप पूरी तरीके से आज जाने हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल मैस। It was none other than it was British government। आगे जरा पॉइंट देखिए तो और चीजें आपको क्लियर होंगी, और जब आप मेंस का आंसर देंगे तो होपफुली आपको फायदा दे। ब्रिटिश ऑफिसर पुल स्ट्रिंग फ्रॉम बिहाइंड द सीन टू फैसिलिटेट the Aga Khan led a Simla deputation of 31 prominent Muslims and the formation of Muslim League in 1906. Who was responsible for the creation of the Muslim League? It was not a Muslim, it was the Britishers. They were supporting, आप काम करो, हम के पीछे पीछे। So कटन के पीछे, उस पर्दे के पीछे कोई और था। मुस्लिम लीग लग रही है, लेकिन मुस्लिम लीग को बनाने के पीछे भी ब्रिटिश का हाथ था। ब्रिटिश पुल स्ट्रिंग, उन्होंने एक सोचा कि अब क्या किया जाए, अब सब साइड से हम हार रहे हैं, अब कुछ क्रिएशन करने की जरूरत है। तो इन्होंने आगा खान को आगे कर दिया और कहा कि भाई देखो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आप अपने लिए एक पूरी पार्टी बनाओ और लड़ो अपने हक के लिए, राइट्स के लिए। हिंदू आपको लूट डालेंगे। तो किसी तरीके से खेल के ये एक 1906 में आपके सामने आ जाती है। Late Mary Minto diary referred to the statement of a top official who attended this meeting. A very big thing happened today. ये तो हमें उनकी बातों से पता चलता है, उनकी डायरीज के अंदर है कि आज का दिन हमारे लिए सबसे अच्छा दिन है, आज कुछ ऐसा हुआ जो हम जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे। हुआ भी, और जो करना था उन्होंने 1906 के दौरान जब उन्होंने पुश कर दिया मुस्लिम्स को। और उनकी डायरी के अंदर रेफर टू द स्टेटमेंट ऑफ अ टॉप ऑफिशियल हु अटेंडेड दिस मीटिंग, लेडी मैरी ने लिखा था, अ वेरी बिग थिंग हैज हैपेंड टुडे। आज ऐसा हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। क्या हुआ कि हमने हिंदुओं को, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। एंड नाउ सवाल वही बनेगा, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर the formation of and I can say that like who was responsible for the partition and किसने ये कम्युनलिज्म इंडिया के अंदर जो बना वो किसकी वजह से बना।
A work of statesmanship that will affect India and Indian history for many a long year. आज इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, आज जो हालात बने हुए हैं, इसके पीछे भी आज वही लोग हैं, वही रीजन है. It's nothing less than the pulling back of 62 millions of people from joining the rank of sedition, opposition, लड़ाई, ये सारी चीजें आज जो हमें देखने को मिलता है, आज की जो क्रिएशन हुई है, आज जो आइडेंटिटी बना दी गई है, उसके पीछे भी यही लोग हैं. Unlike the British and Taliban, आज की बात देखिए कहां से कहां पे पॉइंट. दिस इज व्हाट एक्चुअली यू नीड. ये है यूपीएससी का पर्सपेक्टिव. सोच इतनी कहां से लेके आएंगे आप जब आंसर लिखे आएंगे. अनलाइक द ब्रिटिश एंड तालिबान, इंडियन मुस्लिम रूलर हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड टू टॉलरेंस एंड कंट्रीब्यूटेड टू क्रिएटिंग ए कंट्री कम्युनिस्ट सेंट्रिक कल्चर. मुसलमानों ने, अब यहाँ पे ये वर्ड जो दिख रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियन मुस्लिम रूलर हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड टॉलरेंस. बहुत ज़्यादा रूलर्स, देखिए आपको अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में पता चलेगा, आपको उसके पहले भी अकबर ने इवन बहुत अच्छा रूल किया है. तो इन लोगों ने वो हिस्ट्री दिखाई, उन रूलर्स को दिखाया जो रूलर्स ने कोई गलती की है, और वो पीछे जो अच्छा करके गए उनको सारों को मिटा दिया, ताकि हिंदुओं को ऐसा ना लगे कि ये लोग अच्छे हैं. और हिंदुओं के उन रूलर्स के बारे में बात की जाती है जिन्होंने कुछ गलत किया, अच्छे रूलर्स को नहीं दिखाया. एंड दैट शरिया विच वॉज नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड बाय द मुस्लिम रूलर. अब जिसकी बात चल रही है तालिबान के अंदर की शरिया ला रहे. द किंग सवरेंटी रेदर देन गॉड वॉज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ देयर स्टेटक्राफ्ट. यानी मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर जो वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो गया, हमेशा उन्होंने फॉलो किया कि नहीं, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए. हमारे पास बहुत अच्छे राजा भी रहे हैं जिन्होंने रूल किया, लेकिन स्टिल ब्रिटिश आने के बाद कोशिश ये की गई कि मुसलमानों, हिंदुओं को वो चीज़ ना बताई जाए जो अच्छी है, जिससे यूनिटी आए, वो चीज़ बताई जाए जिससे इनके बीच में हमेशा लड़ाई होती रहे. After the conquest of Sindh in 1712, Arab ruler treated Hindu at par with the people of the book, Jews and Christian. अब मोहम्मद बिन कासिम की बात, आज देखिए इसमें पूरी हिस्ट्री लिखी है. स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ये पॉइंट होते हैं जो लिखने की जरूरत है. Hindu places of worship were protected. Grants made to Brahmin by the earlier Hindu king were continued and Hindu priests were given a share in the tax. सब कुछ ठीक था, कहीं लड़ाई नहीं थी, लेकिन हिस्ट्री ऐसी दिखाई गई कि हाँ ऐसा हुआ, ये किया गया. मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूं बेटा, बात समझिएगा. Similarly, there is no authentic evidences of large scale of forced conversion through the proselyting activity by the state. कहीं पे भी हमें पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि कन्वर्जन फोर्सिबली हुआ, कि जबरदस्ती तंग किया गया, हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया और मुसलमानों को हिंदू बनाया गया. अगर ये पॉइंट निकल के आया है तो ये फॉरेन जो यूरोपियन हिस्टोरियन है उन्होंने डाला और हमने पढ़ा, और हमारे बीच में जो यूनिटी थी वो खत्म हो गई. अब टाइम आ चुका है कि हम जो इंडियन हिंदू मुस्लिम्स हैं उनको एक क्लैरिटी दिखाई जाए कि ये हमारे तरीके से क्रिएट नहीं किया गया, ये क्रिएशन किसी की है और वो नहीं चाहते कि यूनिटी रहे. अगली चीज, नो अथॉरिटेटिव सोर्सेज, ना ही हमें कोई ऐसा सोर्स है टेल अस इवन अबाउट द मास वॉलंटरी कन्वर्जन बाय द सूफी सन एज अ कॉमनली बिलीव्ड बाय द मुस्लिम्स. सूफी सन जो इंडिया के अंदर आए उन्होंने भी कोई फोर्सफुली ऐसा कुछ नहीं किया. इवन जो भक्ति मूवमेंट हुआ उन्होंने भी किसी को फोर्स नहीं किया, लेकिन स्टिल ये ऐसा दिखाएंगे कि जो भक्ति मूवमेंट थी वो जबरदस्ती जाते थे, मुस्लिम को कहते थे हिंदू बन जाओ, हिंदुओं को कहते थे मुस्लिम बन जाओ. तो ऐसी चीजें क्रिएट की जाएंगी ताकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ना रहे. और आज के लिए ये टॉपिक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो भेदभाव क्रिएट करना चाहते हैं. वी बिलीव इन द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी रिलीजन. दो इस्लाम प्रोहिबिट आइडल वर्शिप, इस्लाम के अंदर आप सब जानते हैं कि आइडल वर्शिप नहीं है. द दिल्ली सल्तनत डिड नॉट हेजिटेट इन कंस्ट्रक्टिंग द हिंदू टेम्पल्स, उनके द्वारा हिंदू टेम्पल्स भी बनाए गए. इन 1353 फिरोज तुगलक बिल्ट ए सन टेम्पल एट गया. अब ये वाला जो पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जब अंग्रेज कोई हिस्ट्री देता है वो ये पॉइंट नहीं लिखेगा कि फिरोज शाह तुगलक ने एक मंदिर भी बनाया था, वो हमेशा बोलेगा कि फिरोज शाह तुगलक ने हमेशा हिंदुओं पे जुल्म किया, क्योंकि ये पॉइंट जोड़ने वाला है, यूनिटी देने वाला है. इसको निकाल दो, ऐसी चीज डालो जिससे खतरा पैदा हो. तो इसका मतलब है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर एक टेंपल भी बनता है तो इसका मतलब है कि ये लोग रेस्पेक्ट करते थे. सेम इट्स संस्कृत इंस्क्रिप्शन मेंशन द सुल्तान नेम ट्वाइस, तो इंस्क्रिप्शन के अंदर भी नाम है 2 बार. ड्यूरिंग द तुगलक्स रीजन 1320 to 1400 several Hindu were appointed as a provisional governors, यानी कि तुगलक वंश के अंदर हिंदू गवर्नर्स को भी रखा जाता था. इससे भी क्लियर हो जाता है कि
भाई कुछ तो कनेक्शन है. दैट्स व्हाई आई सेड लाइक एवरी टीचर शुड टीच द रियलिटी विद ऑथेंटिसिटी, with focus on what we are contributing towards the society. Creating conflict is very easy. Let's come together and create a society with a society which respect each and every religion. We don't need to teach our students such kind of history which is totally based on the European style. और मैं ये चाहता हूं कि मैं जब भी कंट्रीब्यूट करूं अपने समाज को तो ऐसा कंट्रीब्यूट करूं जिससे दोस्ती आए rather than कुछ कंफ्लिक्ट आए. So it is a responsibility as a teacher, as a student, हर किसी को सोर्सेज के ऊपर बात की जाए तो अच्छा है. अब ये चीजें प्यार मोहब्बत की है. While same case during the Delhi Sultanate, the extremely important revenue department was largely in the hand of Hindu Khatri officers. पैसा सारा हिंदू के हाथ में था. बट लेटर ऑन इसको ऐसे दिखाया गया और सब जाके जो खराबी हुई वो फिर पार्टीशन के समय में हुई. मैंने सारा इसमें बता दिया. आप देखिए पूरी हिस्ट्री में आपको बता, फ्रॉम द एंशिएंट, मिडाइवल एंड देन मॉडर्न. ड्यूरिंग द अकबर, you all know that Akbar was a very secular towards the Hindu, Muslim both, and the non-Muslim maybe they gathered from the following decree issued him at if a Hindu woman fell in love with a Muslim, or we call it a Muhammadian, and change her religion, she should be taken from him by force and be given back to her family. अगर कोई ऐसा होता है जिस किसी को प्यार हो जाता है और वो जबरदस्ती उससे शादी ना करे, उसके घर वालों को वापस बुलाए और उनको बोले, क्योंकि फोर्सफुली कोई चीज करना किसी भी धर्म में फोर्स नहीं लिखा है. कोई भी धर्म फोर्स को नहीं मानता है. चाहत, दिल, इट्स इंपॉर्टेंट. While it's completely people should not be molested if they wish to build a church, prayer rooms or idol temple or fire temple. किसी भी बंदे को इजाजत नहीं है, वो किसी भी कोई बंदा जिसकी भी पूजा कर रहा है, वो टेंपल में है, वो मंदिर में है, वो गिरजा में है, वो गुरुद्वारे में है, वो मस्जिद में है, हर किसी को अपने धर्म को ड्यूटी निभाने के लिए किसी राजा की जरूरत नहीं है, ना ही राजा कोई उसको तंग करे. अच्छी न्यूज है. At the same time, in 1584, Akbar issued a फरमान जिसमें उन्होंने ऑर्डर दिया था इस ऑफिशियल नॉट टू अलाउ द स्लॉटर ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द 12 days ऑफ द जैन पुरुषाना फेस्टिवल इन द वेस्टली ऑफ द जैन्स. यानी कि इस समय में कोई भी स्लॉटर यानी कोई भी जानवर काटा नहीं जाएगा. जहांगीर, आउट ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ जैन सब्जेक्ट, यूज इट टू एब्सटेन फ्रॉम द नॉन वेजिटेरियन फूड ऑन दीज डे. ये लोग वो वेजिटेरियन ही खाते थे. ये शो करता है डू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन. जब आप अपने धर्म की रिस्पेक्ट करेंगे, आप दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके धर्म की रिस्पेक्ट नेचुरली दूसरा भी करेगा. ये कॉमन है. The ruling elite of the all religion oppressed peasant, indulged in the plunder and at time for purely political reason destroyed the religious places. अब ये पॉलिटिकल एजेंडा था. जब मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिदों को तोड़ा गया, हिंदू ब्रिटिशर इसके पीछे थे. बट देयर वाज नो स्टेप पॉलिसी टू प्रमोट हेट्रेड. दिस वाज अ पॉलिटिकल गेन. नफरतें जो फैलानी थी एंड बिटवीन द ऑर्डिनरी हिंदूज एंड द मुस्लिम. भगवत इज राइट दैट द ब्रिटिश क्रिएटेड दिस हॉस्टिलिटी. ये ब्रिटिश के द्वारा किया गया. आर्टिकल बहुत अच्छा है ना बेटा. या like if I talk about, we don't need to mention these names because article के अंदर, if the RSS is interested in the true nation building, it has to be led the battle against the communism and prevent today ruling dispensation from the continue the British policy of divide and rule. Let's come together. Every community, either every political party, we don't need to mention the name of any political party, but if every Indian is ready to fight against the communalism, if every Indian is ready to fight against the corruption, if every Indian is ready to fight against those who are creating a conflict, we will inshallah will create such a good kind of society जो हम चाहते थे. and British policy of divide and rule should be abolished. ये खत्म हो जाएगी और एक ऐसे देश का निर्माण किया जाएगा जिसकी चाहत आपने की है और जिसकी चाहत मैंने भी की है. आइए मिलके रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं. लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर, लेट्स रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ ईच अदर. इंशाल्लाह वी विल क्रिएट अ सोसाइटी विच विल बी बेस्ड ऑन द इक्वालिटी. और एक ऐसा समाज क्रिएट हो सकता है बिकॉज एवरी रिलीजन टीचर्स कि ना कोई
आपसे छोटा होता है और ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी रिलीजन. लेट्स क्रैक इट. आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी. दिस फॉर द एंटायर the articles related to that, whom should we blame for this partition. I hope you got your answer. Thank you so much for being with me. It was a great pleasure to be with you, with all of you. And if you want to enroll yourself in the Unacademy platform, do use my code Suhail10 to get a 10% of instant discount. If you want me to be your guide for 1 year or 2 year, it is very easy. Just go and download the Unacademy app and take my live classes, some special classes, some of the plus classes, and I will be your guide for 1 year or 2 year. And I feel blessed अगर मैं आपकी कामयाबी में एक छोटा सा रोल प्ले कर पाऊँ. ये राइट टाइम है बेटा अनअकैडमी के साथ जुड़ने के लिए. स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम पढ़िए, एथेंटिक पढ़िए और रिवीजन ज़्यादा कीजिए. बाय बाय.